नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खड़े हैं सितारगंज में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वन विभाग का कार्यालय है, वन क्षेत्र अधिकारी बाराकोली है। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे संग मौजूद हैं एक सरदार जी। इनका नाम अमरजीत सिंह है। ये किस गांव से हैं और आखिर ये हमारे पास क्यों आए हैं, ये इनकी कुछ शिकायत बताई जा रही है। इनका कहना है कि इनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, ये पूरी जानकारी ये स्वयं देंगे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आप बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में। हाँ जी सर। जी, मेरा नाम अमरजीत सिंह है जी और एक मेरा गांव दुधार है। जी वहाँ पर गांव में कब्रिस्तान है, शमशान घाट और सरकारी ज़मीन, जी जिसमें सेमल के पेड़ थे, जी कुछ शीशम के थे, मिले जुले पेड़ थे। वो वहाँ काटे गए बिना परमिशन के। और उसमें मुझे एक सार्वजनिक तौर पर जो है ये कहना पड़ रहा है कि वो जो पेड़ काटे गए हैं बिना परमिशन के काटे गए हैं किसी ठेकेदार रमेश यादव के द्वारा। और उसमें वो पैसा जो है गुरुद्वारे के नाम पर देने के लिए कहा गया था, लेकिन गुरुद्वारे में नहीं दिया गया और वो पैसा कुछ लोगों ने आपस में ही बांट लिया, जिसकी शिकायत मैंने सीएम पोर्टल में की। तो उन लोगों ने रंजिश में आकर जो है मेरे से खुंदक खाने लगे, धमकियां कई बार दी गई, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। परंतु ऊपर से जब जीवन सिंह उप्रेती रेंजर साहब के नेतृत्व में एक टीम वहाँ चेकिंग करने के लिए गई, तो उनकी मौजूदगी में प्रार्थी के ऊपर, अमरजीत सिंह के ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए पेड़ कहाँ लगे हुए थे? पेड़ कब्रिस्तान में लगे हुए थे और वहाँ पर शमशान घाट की शेड भी मौजूद है। ठीक है, आपके ऊपर हमला क्यों हुआ? कुछ लोगों द्वारा वहाँ जो पेड़ काटे गए थे उनकी शिकायत मैंने सीएम पोर्टल में डाली थी। आपने सीएम पोर्टल में शिकायत क्यों की थी? उसका कारण क्या रहा होगा जो आपको ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो आपने सीएम पोर्टल में शिकायत कर दी? क्योंकि वो सरकार की सार्वजनिक संपत्ति थी और उस हो संपत्ति, सकता हो वो पेड़ सरकार की अथॉरिटी में ही कटे हों। हाँ, ये नहीं, कुछ उसका परमिशन होना चाहिए, लेकिन हो सकता है जिन्होंने काटे उनके पास परमिशन हो। परमिशन होता तो वो दिखाते। आपको क्यों दिखाते? आप अधिकारी हैं कोई? बिल्कुल, जो है अगर कोई भी पूछता है तो वो दिखा सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है। हाँ जी। कि भी आपके पास परमिशन है नहीं है, क्योंकि वो एक सार्वजनिक जगह ये आपको शक है? शमशान घाट नहीं पर। नहीं, आपको दर्शकों मुझे ऐसा लगने लगा है कि आपको शक है कि शायद वो उनकी परमिशन नहीं थी तो वो पेड़ काटे। जी जी, शक था, डाउट जी था। जी जी डाउट था मुझे कि वो बिना परमिशन के पेड़ काटे गए हैं। और हाँ, गुरुद्वारा के खाते में वो पैसा नहीं जमा हुआ। आप ये कैसे कह सकते हैं गुरुद्वारा के खाते में ये पैसा जमा नहीं हुआ? क्योंकि खाते में से दिखाया नहीं गया है कि ये 15 अगस्त का मामला है, 15 अगस्त से पहले का। अच्छा सर, 13 अगस्त को। सर, उन लोगों ने जिन लोगों ने आपको हमला किया, क्या आप बता सकते हैं वो लोग कौन थे? जी, वो मेरे पास उनकी वीडियो मौजूद है। वो वीडियो में सारे एक बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए हैं और वो वहाँ पर उस ज़मीन से पेड़ काटकर उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे। तो उन्होंने ट्रैक्टर से वो उसको जोत भी रहे हैं, वो भी किसी की परमिशन नहीं ली गई। और अगर परमिशन ली गई होती, उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने बताया। आपने शिकायत नहीं की? आज जैसे आप जानते हैं हमारे बाराकोली के रेंज के जो रेंजर साहब हैं, आपने उनसे शिकायत नहीं की? यहाँ रेंजर हैं, आगे और भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीएफओ हैं, डीएफओ सर हैं, आपने क्या उनको शिकायत की? मुझे तो एक सीएम हेल्पलाइन का पता था। और अगर वहाँ 15 अगस्त के दिन खेत की जुताई हुई, खाली वो कब्रिस्तान की जगह की जुताई हुई, तो उसके लिए तो इनको खुद जाना चाहिए था, इनको खुद पता होना चाहिए था। तो इन्होंने क्यों नहीं करी? तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि इनकी मिली भगत हो। नहीं, आपको हमला करने वाले कौन थे? हमलावर कौन थे? हमलावर गांव के ही कुछ लोग थे जिन्होंने पेड़ हाँ जी काटे। दोस्तों, इनका ये कहना है कि इनको जानलेवा हमला किया गया। अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि इनके शरीर पे कोई निशान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनका कहना है कि मेरे पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन इनका कहना है कि मेरे पास वीडियो भी है
जिसकी शिकायत इन्होंने सीएम पोर्टल में की है। सीएम पोर्टल में जब ऊपर से अधिकारी उसकी छानबीन करने आए, देखने आए, उसी वक्त इनको बुलाया गया। अमरजीत सिंह जो ये पीड़ित मेरे पास खड़े हैं, इन्होंने ये बोला कि जब इनको बुलाया गया रेंजर जो क्या आप जीवन सिंह रेती जी ने खुद फ़ोन करके मुझे बुलाया। हाँ जी, और जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठी थी तो इनको मुझे जो है सिक्योरिटी में ले जाना चाहिए था। इनकी मौजूदगी में मेरे ऊपर हमला हुआ और यदि ये ना होते तो इन्होंने बचाया भी मुझे। यदि ये ना होते तो वो लोग मुझे जान से मार देते, क्योंकि पहले भी मुझे वो धमकियां दे चुके थे। इनका ये कहना है कि जो रेंजर साहब है उनकी मौजूदगी में इनको पर हमला हुआ या इनको ऊपर जो भी इनके संग वारदात हुई उनकी मौजूदगी में हुई। उसके बाद इनका खुद का कहना है, इनकी जुबानी है, आपको जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने मुझे बचाया भी, सुरक्षित मुझे पहुँचाया भी। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात इनको दिक्कत यहाँ पे आई कि वो सरकारी पेड़ काटे, वो किसी परमिशन के बिना काटे। ये हमारी सरकार का काम है, रेंजर हमारे अधिकारियों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये वीडियोग्राफी दिखाना है कि देश में आखिर चल क्या रहा है। आगे लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मैंने 100 नंबर पर तुरंत फ़ोन कर दिया था जी। जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और उसके बाद जो है चौकी में और यहाँ आपने पर शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? सबसे बड़ी बात, आपने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। उस टाइम मेरे चोटें लगी हुई थी जी। और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैं ठीक से बयान नहीं दे पा रहा था। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये बयान दे नहीं पा रहे थे, ये बयान देने के हालात में नहीं थे, घबराए हुए थे, इनको चोटें आ रखी थी जैसा इनका कहना है। शायद ये चौकी में भी गए थे, इनकी शिकायत दर्ज नहीं हो पाई। चौकी वाले वैसे तो खुद मेरे पास आए थे, क्योंकि मैंने वहाँ बताया था कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और अब आपको शक है, लास्ट में आप मुझे ये बताइए, आपको शक है, आपको खतरा है कि आपके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है? जी, दोबारा भी मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। और कल एक वीडियो नहीं फ़ोटो आई है जिसमें वो लोग मौके पर हाँ जो है कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, दर्शक जानना चाहेंगे वो कुछ क्या? जी, वहाँ मौके पर मौजूद हैं और बैठ कर के पेड़ों में पेड़ लगा रहे हैं या कोई क्या कर रहे हैं, ये नहीं कुछ जी, क्योंकि मैं वहाँ मौके पर मौजूद नहीं था, मुझे किसी तरह से वो फ़ोटो मिली है। दोस्तों, इस वीडियो से या इस वीडियो हमने बनाई है, तो इतना तो शायद आप भी जान गए होंगे और हम भी जान गए होंगे कि आखिर वो पेड़ कटे, तभी एक गांव का जो ये इंसान है वो सामने आए, आखिर वो पेड़ कटे हैं। ये तो अभी सामने नहीं आया कि वो पेड़ क्यों कटे हैं, किसने काटे हैं, ये इसकी जानकारी हमें नहीं पता। वो रेंजर साहब है, वो बताएंगे, वो बताएंगे जैसा ये बता रहे हैं। लेकिन ये पीड़ित हैं, इनका मुख्य वीडियो बनाने का कारण यही है कि इन पे जानलेवा हमला हुआ है। और इसकी छानबीन जो है, आप इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस में दर्ज करवाइए। आगे हमारे बहुत सारे अधिकारी रेंज हैं, जैसे आपने सीएम हेल्पलाइन में जब आपको बताया गया, वहाँ से आपको क्या शिकायत, मतलब क्या बोला उन्होंने? हेल्पलाइन में जब बताया गया तो उन्होंने अधिकारियों के लिए कहा, ये वन विभाग की टीम गई थी जी, लेकिन वो राजस्व विभाग का भी मामला है। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे इन्होंने सीएम पोर्टल में जब शिकायत दर्ज की तो यहाँ से टीम गई थी। सबसे बड़ा सबूत इनका खुद यही है कि सीएम पोर्टल में शिकायत करने के बाद जो वन विभाग की टीम है वहाँ खुद गई थी। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ छानबीन करने गई थी, देखने गई थी। और देखते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर क्या होता है, वो जानकारी निकल के सामने आती है। और बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। धन्यवाद।